नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम प्रतिदिन बिजनेस, नौकरी और करियर से संबंधित ढेर सारे ऑप्शंस लेकर आते रहते हैं। यदि हमारे इस वीडियो से आपके करियर में कुछ भी मदद मिलता है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, जब भी हम इंटरनेट पर घर बैठे कुछ सर्च कर रहे होते हैं जॉब्स को लेकर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डाटा एंट्री जॉब्स का नाम आता है और फिर हम यह सोचते हैं कि यह इंटरनेट पर डाटा एंट्री जॉब्स वास्तव में होता भी है या फिर लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाटा एंट्री जॉब होता भी है या नहीं, और यदि होता है तो हमें यह कहां से मिलेगा। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि डाटा एंट्री जॉब्स का पता कैसे लगेगा कि यह जो जॉब्स हमें देने के लिए कहते हैं वह सही है या फिर फ्रॉड यानी स्कैम से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि डाटा एंट्री जॉब्स वास्तव में होता है और यह जॉब करके अच्छा इनकम कमाया भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि हर क्षेत्र में स्कैम देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी स्कैम हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप स्कैम से बच जाए। फ्रेंड्स, यदि कोई कंपनी या साइट आपको डाटा एंट्री जॉब्स दिलाने के बहाने पैसे का डिमांड करता है, चाहे वह फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात ही क्यों न कर रहा हो, हमें नहीं देना है। मेरे राय में आपको डाटा एंट्री जॉब पाने के लिए किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप पैसे देते हैं तो शायद आप उसके ट्रैप में फंस सकते हैं। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि पैसे हम दे देते हैं, उसके बाद 1 सप्ताह आपको काम देते रहते हैं, लेकिन फिर आपका उनसे धीरे धीरे कांटेक्ट नहीं हो पाता और इस तरह आपका पैसा और मेहनत दोनों ही बर्बाद हो जाता है। यदि आप वास्तव में डाटा एंट्री जॉब्स पाना चाहते हैं तो इस तरह के जॉब आपको 2 तरीक़ों से मिल सकता है, वह भी बिना 1 रुपये खर्च किए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से 2 तरीके हैं, तो चलिए बिना देर किए उन दोनों तरीकों के बारे में हम समझते हैं। तो पहला हमारा ऑफलाइन मोड है और दूसरा हमारा ऑनलाइन मोड है। सबसे पहले हम ऑफलाइन मोड की बात करते हैं। तो यदि हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो आपको कंप्यूटर सेंटर जो आपकी लोकेलिटी में हो वहाँ विजिट कर सकते हैं। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है उन लोगों के पास काम आते रहते हैं और वे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वहाँ से आपको आसानी से डाटा एंट्री जॉब्स का काम मिल सकता है। यदि आप ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ आसपास कंप्यूटर सेंटर ना हो या फिर उनके पास इस तरह का कोई काम ना हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। हमारा सेकंड ऑप्शन कब काम आएगा, तो हम अपने सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन मोड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको फ्रीलांसर साइट जैसे फ्रीलांसर, एलायंस, अपवर्क इत्यादि के साथ रजिस्टर्ड करना होगा। इन फ्रीलांसर साइट के साथ स्कैम का चांस 1% भी नहीं होता है। इन साइट्स पर रजिस्टर करके डाटा एंट्री जॉब सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देंगे। विज्ञापन पर क्लिक करके आपको अपना प्रपोजल विज्ञापनकर्ता को भेजना होगा। शुरुआती दिनों में यह कोशिश करें कि अपने प्रति घंटा चार्जेस को कम रखें। प्रपोजल में अपनी योग्यता और अनुभव को अच्छे से अवश्य बताएं। यदि विज्ञापनकर्ता आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बात और, एक्यूरेसी का ध्यान जरूर दें। यदि आप कम समय में अच्छे से एक्यूरेट काम करके देते हैं तो यह हो सकता है कि आपको लगातार काम मिलता रहे। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यदि इसमें दिन के 8 घंटे भी काम उपलब्ध होता है तो आप आसानी से 18 से 20 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताओ कि जो डाटा एंट्री जॉब्स हमें महीने के 18 से 20 हज़ार की कमाई करके दे, वह डाटा एंट्री जॉब्स बेस्ट है कि नहीं। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।